कुछ कॉन्सेप्ट्स नए हैं। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स बिल्कुल सेम भाई बहन है, अंतर दो चीजों में है। मैट्रिक्स जब लिखते हैं तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इट इज मैट्रिक्स। जब डिटरमिनेंट लिखते हैं तो हम मॉड जैसा कुछ लगाते हैं। ये मॉड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर है। एक अंतर और है, मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। कोई पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को इवन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। लेकिन कोई बोले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो बेसिकली क्या है डिटरमिनेंट, ये पढ़ना है, मैंने बताया आपको ये पढ़ना है। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि 4.2 इसमें नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स नाम का वर्ड इसमें कहीं भी नहीं है, तो 4.2 नहीं है। हमें मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है, माइनर को फैक्टर देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है, एडजॉइंट एंड इनवर्स देखना है, और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिवाय इनवर्स वाले पोर्शन के अलावा सब छोटे छोटे होते हैं। लेकिन वो ये गलती प्लस या माइनस की या प्लस की होगी, तो उससे बेटा बचना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हर एक चीज को बेटा कॉपी में लिखिए। अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी अधूरी है ना। आपको पता है ना, नंबर का एग्जाम 40 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का पीटी, 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल, कुल 50। और सीबीएसई तैयार बैठा है कि 40 में से किसी बच्चे के 10 से ज्यादा ना आए, है ना। शनिवार को प्रखर अनामिका आप लोगों के लिए चैलेंज दे रहा हूं मैं। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो 10 में से 9 या 9 से आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जो सही करेंगे उनका सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक रहे। चलो, तो आज हमें देखना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, एक्चुअली इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ही एलिमेंट को अगर हम मॉड में लिख लें, ये मैट्रिक्स है एबीसीडी, अगर इसी मैट्रिक्स को हमने मॉड में लिख दिया, अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ए एक मैट्रिक्स है, जब मॉड, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, ये लिखा है इट इज टू बी रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। जब एक मैट्रिक्स दिया था, जब ए मॉड ए आया मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, तो क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये दो मॉड जैसे लाइन लग जाएंगे, दो पैरेलल आ जाएंगे, उनके बीच नंबर आ जाएगा। दिस इज रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर। एक चीज और, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही एक्सपेंड कर पाएंगे, या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट ले पाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक अंतर क्या है, सिंबल का अंतर है। क्या मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगता है शुरू और लास्ट में, डिटरमिनेंट में मॉड लगता है। सेकंड, मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी, लेकिन डिटरमिनेंट तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स का ही निकलेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंड कैसे करें, मेन चीज एक्सपेंड करना है। 2x2 मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स वाले डिटरमिनेंट में अगर एक्सपेंड कर रहा हूं, देखो ये A11 A12 A21 A22 था, ये A मैट्रिक्स था, इसका डिटरमिनेंट लिया, तो क्या हुआ, शुरू में और लास्ट में ब्रैकेट ना आके दो पैरेलल लाइन आ गए, नंबर एज इट इज आ गए। इंटू कैसे करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे, ये लेफ्ट से राइट, A11 इंटू A12, प्रिंसिपल डायगोनल जो मैट्रिक्स का था उसके एलिमेंट्स को इंटू किया, A11 इंटू A22, बीच में माइनस आया, फिर दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट प्लस कर लिए, A12 इंटू A21। क्लियर हुआ। जब 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट वाले एलिमेंट्स को हमें एक्सपेंड करना है, एक 2 इंटू 2 रोज और 2 कॉलम वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटू करो, A11 इंटू A22, बीच में माइनस लगाओ, फिर जो दूसरी डायगोनल है A12 इंटू A21। क्लियर, आर क्लियर। जब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है तो आप प्रिंसिपल डायगोनल लोगे, है ना मेरा, उसके एलिमेंट पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। पहले A11 इंटू A22 किया, बीच में माइनस आएगा, फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटू किया। क्लियर आशुतोष, क्लियर, समीप क्लियर, आयुष गौरव क्लियर, यस सर। क्लियर।
ऐसे देखो ये एक एग्जाम्पल है, 2 4 -1 2 एवेल्युएट करना है तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल ये लो 2 इंटू 2, बीच में आएगा माइनस, बीच में माइनस आएगा, फिर जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है 4 इंटू -1, ये आंसर आ गया। यहां इसको करना है एवेल्युएट, प्रिंसिपल डायगोनल x इंटू एक्स, ये आ गया, बीच में आ गया माइनस, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है अब इनको इंटू करो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, चूंकि मोर देन 1 नंबर थे हमने ब्रैकेट लगाया बेटा, एक्स स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, आंसर आ गया। क्लियर, पारस क्लियर, मानसी क्लियर, जिया क्लियर। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने की, एक्सपेंड करने की मानवी ये मेथड है। किसी को डाउट इसमें, अरमान डाउट, गौरव डाउट, आयुष, आकृति, अनामिका क्लियर, आदित्य राय क्लियर, आदित्य दिवान, हाँ चल। दिक्कत किसमें आती है, 3 इंटू 3। अब देखो प्रकार, समीप, अनामिका, गौरव, अब मैंने आप लोगों का नाम क्यों लिया, इसके कई एक्सप्लेनेशन बुक में दिए हुए हैं कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड कैसे करना है। अभी मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा माइनर या कोफैक्टर तो मैं जाऊंगा उसमें, ठीक। ये देखो इसने वर्ड यूज किया है माइनर एंड कोफैक्टर, कायदे से तो माइनर और कोफैक्टर पहले होने चाहिए थे, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करने के सभी मूड में नहीं हूं, अभी मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब कोफैक्टर और माइनर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और बताऊंगा कि ये कैसा है। अभी आप केवल ये चीज ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपके एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, क्या, हमें 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स दिया, 3 रोज है 3 कॉलम है ना, आमतौर पर 4 रोज और 4 कॉलम के मैट्रिक्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन तब भी हम उसको पढ़ लेंगे। तो अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है प्रकार, अभी केवल इस पर ध्यान दो जो लिखा है मैंने, हम फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो लिया, उसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे। हालांकि हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी और रो और किसी और कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में और कल कल तक आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में ग्रेस्प कर लेंगे। ये कैसे आया और क्या तरीके हैं वो पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर माइनर। तो क्या करना है, जब हम एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है a11, a11 लिख लिया बाहर, a11 लिखा, ये किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में, छुपा लो, बचा क्या है, a22 a23 a32 a33, इसको लिख लिया डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब सेकंड एलिमेंट में आओ, सेकंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा बताऊंगा बाद में। सेकंड एलिमेंट में क्या लिखा है, a12 लिखा है, a12 लिखो, किस रो में है ये a12, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, छुपा लो उसको, बचा क्या, a21 31 23 33, इसको लिख लिया के फॉर्म में। a11 लिख लिया पहले हमने, a12 लिख लिया, अब a13 पे आओ, ये प्लस आएगा, केवल बीच वाला माइनस होता है। अब ये राज की बात है, बीच में माइनस क्यों आता है बताऊंगा, आज की डेट में आपको केवल ये ध्यान रखना है। लास्ट वाला आओ, a13 लिख लिया, a13 किस रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम नहीं थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा लो, बचा क्या, इस चीज को लिख लो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो क्या करना होता है, अभी मैं आपको केवल फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, आज और कल आप केवल यही चीज ध्यान रखेंगे, फिर जो नया कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले हमने फर्स्ट रो पकड़ी, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को लिखा, ए को लिखा, फिर वो रो और वो कॉलम छुपा ली जिसमें ये a11 है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, हाइड करो तो छुपाओ, बचा क्या ये चीज, इसको लिख लो डिटरमिनेंट में। सेकंड में माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। क्या लिखो, a12 लिखो, किस रो में है, ये इस रो में है, इस कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, छुपा लो। क्या बच रहा है आपको, a21 a23 a31 a33, फिर लास्ट आओ a33, सॉरी a13, a13 होना चाहिए है ना, ये a13 होना चाहिए, छुपाओ, इस रो में इस कॉलम में क्या बचा, इसको लिख लो मैट्रिक्स में। सेकंड माइनस आएगा, अगर सपोज फोर्थ होता बेटा तो वहां भी नेगेटिव आता, सेकंड एलिमेंट बीच में माइनस आएगा, क्यों आएगा अभी ये मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं। तो हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड किया मैंने, हम इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको सेकंड रो और सेकंड कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं।
ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हमें फिलहाल फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन में ध्यान फोकस करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का चीज ये है। आयत क्लियर हुआ? आर्यन क्लियर हुआ? कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? जया क्लियर हुआ? जिया, मानवी, मैं क्लियर हुआ? यस सर। अभी केवल ध्यान रखिए कि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लेंगे। पहले पहला एलिमेंट लिया, जिस रो और जिस कॉलम में छुपा दिया उसको, जो बचा उसको लिखिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में। सेकंड हमेशा नेगेटिव आएगा। सेकंड एलिमेंट लिखा A12। अच्छा, इसने फर्स्ट कॉलम को थ्रू एक्सपेंड किया, कोई बात नहीं, हम तो फर्स्ट रो को थ्रू एक्सपेंड करना है। क्या? पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा A11, छुपाया। ये किस रो किस कॉलम में है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, छुपा लो। क्या बचा अंदर? A22। फर्स्ट रो से एक्चुअली बेटा एक्सपेंड करना कंफर्टेबल रहता है, हम अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें। ऐसे तो हम थर्ड रो से भी कर सकते हैं एक्सपेंड, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के वो चीज अभी नहीं बताई बेटा, तो वही तो है। फिर माइनस, सेकंड हमेशा माइनस आएगा। फिर लिखा A12, किस रो में है? इस रो में, फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम में, छुपा लो। तो क्या आएगा? A21 आएगा, A23 आएगा, यहाँ A31, यहाँ A33 आएगा, यहाँ A31, यहाँ A33 आएगा। फिर लास्ट वाले को छुपाओ A13। एक्चुअली इसने फर्स्ट कॉलम को थ्रू एक्सपेंड किया, उस पर हम ध्यान बिल्कुल फोकस नहीं करें। फर्स्ट रो से हमेशा एक्सपेंड करना इजी रहता है, फिर आगे जाके इसको एक्सपेंड कर लिया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन है, बुक का एग्जांपल है बेटा, एक्सपेंड करने को बोल रहा है, तो हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। पहले लिखा 0, किस रो में है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, छुपा लो इसको। क्या बचा? 0 साइन माइनस साइन 0, तो डिटरमिनेंट लिखा और 0 साइन माइनस साइन 0 लिखती है। फिर सेकंड में माइनस आएगा, सेकंड एलिमेंट क्या है? साइन अल्फा, साइन अल्फा लिखा। किस रो और किस कॉलम में है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, छुपा लो इसको। क्या बचा? माइनस साइन कॉस साइन 0 लिख लिया उसको। लास्ट में माइनस कॉस अल्फा, छुपाओ इस रो इस कॉलम में, माइनस साइन 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, इंटू कर लो। यहाँ 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 रहेगा। यहाँ इसको एक्सपेंड करो, जैसे 2 इंटू 2 को करते हैं, साइन अल्फा इंटू 0 0 आ गया, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा यहाँ इंटू किया, माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट रो के थ्रू अभी एक्सपेंड करना है, ठीक है प्रकार? अभी हमें सेकंड थर्ड रो पे नहीं जाना। गौरव ठीक है? जो कुछ स्पेशल केस होंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? मैं क्लियर? यस अनामिका, सर। बुक में आप देखोगे समय, तो उसने सेकंड और थर्ड रो, सेकंड और थर्ड कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंशन करना बताया है। पर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि सबसे इजी होता है फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करना। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखो, रो और कॉलम छुपा लो, बचे हुए को लिख लो। फिर माइनस लगाओ, सेकंड एलिमेंट लिखो, रो और कॉलम छुपा लो, फिर एलिमेंट लिखो। फिर थर्ड एलिमेंट लिखो, रो और कॉलम छुपाओ, है ना ये? जैसे देखो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है। आदित्य, अनामिका, गौरव, जया, जिया, मानसी, पारस, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, मैं ये कराऊंगा और इसका एक चचेरा भाई भी कराऊंगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट तो जो इसने दिया है 3x x1, ये मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, कि मैं देख रहा हूं सीबीएसई बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दो तरीके से दे रहा है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है बेटा उसमें दिया हुआ है उसने डिटरमिनेंट। क्यों ना मैंने, ये डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है? जो सर क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट। हाँ, तो दो डिटरमिनेंट को इक्वल दिया है। देखना गौरव, रामायण, समझना, दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं, इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं बेटा, तो क्या करना है? आपको एक्सपेंड करना है। लेफ्ट वाले को अलग करो, एक्सपेंड, 3 इंटू 1 3, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहां बीच में इक्वल इक्वल आएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 8। हमने एक्सपेंड किया और एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है मैम, क्लियर? प्रखर क्लियर? कब? जब दो डिटर्मिनेंट दिए थे तब। बट ये मैंने नया क्वेश्चन लिखा और ये अनामिका एग्जाम में आया है, हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं और बोल रहा है एक्स निकालो। मैट्रिक्स को तो एक्सपेंड समीप नहीं कर पाएंगे,
तो मैट्रिक्स जब दिए हो तो हम कंपेयर करेंगे। 3 = 3 पहला पहले से कंपेयर किया, सेकंड सेकंड से कंपेयर किया। यहां देखो प्रकार x = 2 आ गया, है ना। लेकिन एक पोर्शन में कंपेयर करने से x = 4 भी आ रहा है। एक्चुअली चूंकि मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया है, इसलिए x की दो अलग अलग वैल्यू आ गई। वैसे x की सेम वैल्यू आएगी, अगर x की दो अलग अलग वैल्यू आई तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं। तो मैं क्या बोला, मेन मेरे बताने का आशय ये था, मीनिंग ये था, जब दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हो बेटा तो आप एक्सपेंड करके, उस केस में आप कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। जब दो डिटरमिनेंट दिए हो इक्वल तो आप एक्सपेंड करोगे, निकालोगे x की वैल्यू। लेकिन अगर डिटरमिनेंट दियो, एग्जाम में ये नहीं दिया होगा कि ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इट मींस इट इज मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है। और अगर दो पैरेलल लाइंस है इट मींस इट इज डिटरमिनेंट। और अगर डिटरमिनेंट है, अनामिका ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ, मानसी क्लियर, गौरव क्लियर हुआ? सर डिटरमिनेंट मींस कंपेयर यू हैव क्यों टू नहीं करते? एक्सपेंड। गौरव फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर कंपेयर क्यों नहीं करते इसमें सर? देखो मेन बात यह है, देखो उसका क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, डेफिनेशन ये बोलती है कि डिटरमिनेंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, है ना। दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो हमारा उससे मतलब ये है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है ना। आप ये ध्यान रखो, जब भी मॉड दिया होगा या डिटरमिनेंट दिया होगा आपको कंपेयर नहीं करना है। मॉड दिया मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया करो। ये पैरेलल लाइंस मींस इस ये चीज नहीं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। जब दो पैरेलल लाइन के अंदर हम नंबर लिख रहे हैं तो हमारा मतलब इस मैट्रिक्स से नहीं है, हमारा मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से है ना गौरव। अगर ये चीज लिखी हुई है मॉड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो हमें एक्सपेंड करना है। लेकिन मैट्रिक्स दिया है तो हमें कंपेयर करना है। गौरव इस डाउट को अनामिका यही क्लियर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का है। क्यों बेटा, जब कोई चीज दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखी है मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का मतलब ही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इस मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना बराबर। दो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल रखना पड़ेगा। पर जब मैट्रिक्स में होता है तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेम ऑर्डर के हो और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे सेम एलिमेंट हो। तो ये बाय डेफिनेशन हो रहा, ठीक। डिटरमिनेंट का सिंबल शो कर रहा है कि मैट्रिक्स को हमें एक्सपेंड करना है, हमें मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक करो जय, इसको एक बार बुक में और पढ़ना। और देखो ये अब ये एक्सपेंड करने को बोल रहा है तो बच्चा भी एक्सपेंड कर लेगा। 2 × -1 विच हो -7 × 4। हमें फर्स्ट रो के ही थ्रू जैसे मैंने बताया वैसे ही एक्सपेंड करना है। हालांकि कोफैक्टर और माइनर पढ़ाऊंगा तब भी। देखो ये देखो cos × cos, बीच में माइनस आएगा जी हाँ, ये गड़बड़ नहीं करना है, बीच में माइनस आएगा, माइनस × साइन। यहाँ x² - x + 1 × x + 1, x + 1 × x - 1। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट करो मल्टीप्लाई, फिर करो नॉन प्रिंसिपल के। अब देखो ये क्वेश्चन, एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, ये वाला हर साल इस पर बेस्ड फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला मींस इस पर बेस्ड फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन या एज ए क्वेश्चन आ रहा है। और इसको अभी जो है बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। क्या ये बोल रहा है, ए एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है। सब सुनो ध्यान से बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है। और मुझे जब मैं कान अपने पास ले जा रहा हूं तो मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है, मींस ये क्वेश्चन आ रहा है। इसने फॉर्मूला के फॉर्म में भी आएगा और एज ए क्वेश्चन भी आएगा। क्या बोल रहा है सुनना, क्या मतलब है इसका, समझना। सब लोग सावधान और फिर विश्राम। समीर सुन रहे हो मेरी बात? आयुष, अनामिका आवाज आ रही है मेरी? यस सर। निवेश आज आप फिर लेट ज्वाइन किए हो बेटा, गलत बात। आकृति देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है ए एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ए में किसी कांस्टेंट का इनटू किया है, हमने ए में किसी कांस्टेंट का इनटू किया तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्यों, जब मैट्रिक्स का किसी नंबर से इनटू करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट से इनटू होता है। जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे, किसका, a × k का,
मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से इनटू किया है, और अगर ये कांस्टेंट अगर आयुष ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इस कांस्टेंट पे जो पावर आएगी वो क्या होगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। 3 इंटू 3 है तो 3 आ गया, और मॉडे वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन देखो जरा, ये बोल रहा है ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि अगर 3a ए में 3 से इंटू करके डिटरमिनेंट ले तो 27a आएगा। मतलब जब 3 बार आएगा तो 3 पे क्या आ रहा है, मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 इंटू 3। ये इस तरह का प्रूव करना है, 3 क्यूब मॉड है ना सभी, यही तो बोल रहा है। जब मॉड के अंदर से कांस्टेंट बाहर आता है तो कांस्टेंट पे पावर आती है, कौन सी पावर आती है, जो ऑर्डर है। 3 इंटू 3 है तो केवल एक 3 आएगा क्यू क्यू के ऊपर। ये यही तो बोल रहा है कि अगर ए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो अगर 3 में ए इंटू किया है तो उसके डिटरमिनेंट में से अगर 3 बाहर आएगा तो 3 पर पावर क्या आएगी, 3 क्यूब। डिटरमिनेंट सॉल्व किया, पहले हमने 3a निकाला, ए ये है 101 012 004, 3 से इंटू करना है, पहले 3a निकाला। ए के हर एक एलिमेंट से 3 इंटू हो गया, 3 1 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया 3a। अब चूंकि हमें 3a का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट निकाला, हमने एक्सपेंड किया उसको करो, है ना अरमान? अरमान समझ में आ रहा है? एक्सपेंड किया, पहले शुरू में 3 लिखो, फर्स्ट रो को पकड़ो, 3 लिखा, किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में छुपा लो, बचा क्या, ये इंटू कर लो, 3 टू 12 36, बीच में माइनस, 0 इंटू 6 0 हो गया। सेकंड पे माइनस आएगा हमेशा, सेकंड एलिमेंट क्या है, 0 0 लिखो, किस रो में है, इस रो में, इस कॉलम में है, छुपा लो, क्या बचा, 0 0 6 12, 0 इंटू 12 0 माइनस 0 इंटू 6 0। अब लास्ट एलिमेंट पे आओ, बीच वाला हमेशा आता है माइनस, ही ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या है, 3, छुपाओ, किस रो में है, इस रो में है, इस कॉलम में है, इंटू करो, 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0 आ गया। तो केवल फर्स्ट वाला बचेगा क्योंकि बाकी सब तो 0 के इंटू में है, तो ये आ गया 108, ये आ गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में आओ, 27 मॉड है, 27 ए का डिटरमिनेंट, ए क्या था, 101 01 2 004, इसका डिटरमिनेंट लिया, एक्सपेंड किया, 27 बाहर रहेगा, पहले 1 को लिखा, किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, छुपाओ, क्या बचा, 1 इंटू 4 यानी 4 माइनस 0, सेकंड में माइनस आएगा, ध्यान रखिए सेकंड में माइनस आता है बेटा, 0 0 लिखा, किस रो में, इस रो में, इस कॉलम में, क्या बचा, 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 प्लस 1 आएगा, छुपाओ, किस रो और किस कॉलम में है, इस रो और इस कॉलम में है, तो 0 माइनस 0 आ गया, इंटू कर रहे हो तो 1 0 उठा रहा है। तो आप देखो 3a का डिटरमिनेंट लिया था और 27a का डिटरमिनेंट लिया था, दोनों सेम आए। तो रूल क्या बना, रूल ये होता है बेटा, एक्चुअली रूल क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स में मानवी के किसी कांस्टेंट से इंटू किया और अगर ए इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ एन इंटू एन ऑर्डर, और अगर के मॉड से डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो के की पावर एन आएगी। ठीक है, जैसे यहां ए के इंटू में 3 था और मॉड था, जब मॉड से 3 बाहर आया तो 3 बाहर तो आएगा लेकिन पावर क्या आएगी 3 की, जो ए का ऑर्डर है। 3 इंटू 3 था तो दोनों नहीं लिखना, एक 3 लिखना है, 3 की पावर 3 मॉड। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ये है, के ए इक्वल टू के रेज टू एन मॉड ए। बताओ क्लियर हुआ, आकृति क्लियर? आप पेपर उठाकर देखो, सैंपल पेपर, ये फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन डायरेक्टली या एज एन एप्लीकेशन हर साल आ रहा है। समीप क्लियर हुआ? समीप, यहां तो हमने सिंपली प्रूव कर दिया, यहां तो हमने सिंपली प्रूव कर दिया, हमने 3a का डिटरमिनेंट निकाला और प्रकार 27 का निकाला, डिटरमिनेंट a निकाला। लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, फॉर्मूला ये है, अगर ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और मॉड से के बाहर आएगा तो के बाहर तो आ जाएगा लेकिन पावर में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 कहां से आया, ऑर्डर का एक 3 पकड़ लिया। जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल ये बोलता है अगर के ए से के बाहर आएगा मॉड के अंदर से तो पावर पर एन आएगी, अगर ए की ऑर्डर एन इंटू एन है। क्लियर? सर अगर 2 होगा तब भी? हाँ, ए 2 इंटू 2 होगा, है ना, तो पावर 2 आएगा, है ना। और अगर ए
अगर ए 2 into 3 होगा तो फिर क्या होगा गौरव? उस केस में क्या आएगा? 2 लेंगे कि 3 लेंगे? गौरव प्रखर बताओ। मैं तो बोल रहा हूं सर, अगर ए 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो के बाहर आया तो के बाद 3 आ गया। अगर ए 2 into 3 मैट्रिक्स का होता तो क्या होता? कौन बताएगा? अनामिका, उस केस में सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर अगर डिटर्मिनेंट तो हाँ बोलो आदि, बोलो आदि। सर डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर का होता है, तो 2 into 2 अरे स्क्वायर थोड़ी बहुत ना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बुझा दी। अब मैं सैटरडे को 90% का चैलेंज दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग 90% का चैलेंज क्रॉस कर पाते हैं, है ना। अभी प्रखर, हालांकि चलो कोई नहीं, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। तो आदित्य ने ये बोला कि ए अगर 2 into 3 का है तो उसका तो डिटरमिनेंट बन ही नहीं पाएगा, है ना समीप, क्योंकि डिटरमिनेंट तो प्रखर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अगर ए 2 into 3 का है तो राइट साइड तो निकल ही नहीं पाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनता है। तो उस केस में ये चीज नॉन डिफाइन हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? जी मैंने क्या बोला? अनामिका क्लियर हुआ? अनिमेश, आकृति क्लियर हुई? आकृति, Yes, sir. 2 into 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ए अगर n का मैट्रिक्स है तो के अगर बाहर निकलेगा तो पावर में n आएगी। इसको भूलना नहीं, भूलना नहीं इसको। चलो अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करने को बोल रहा है बेटा, हो जाएगा। आप फर्स्ट रो लोगे और एक्सपेंड करोगे, जैसे मैंने बोला आपसे, है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा आते ही है ना। फिर देखो करो, डिटरमिनेंट है, एक्सपेंड करना है। डिटरमिनेंट मतलब एक्सपेंड करना है। दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए, 2 into 1 और 20 इंटू करो, एक्सपेंड करो। लेकिन अगर यही चीज, प्रकार ध्यान रखो इसको, मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा कि कंफ्यूज नहीं हो। सीबीएसई बहुत चालाक है, उसने ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक्स में नहीं दिए हैं और हमें वो कंफ्यूज करता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए होंगे बेटा तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल है मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। अगर दो डिटरमिनेंट दिए हैं तो आपको दोनों की वैल्यू इक्वल रखनी है, एक्स निकालना है। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो आपको कंपेयर करना है। ध्यान रखिए एग्जाम में वो ये नहीं देगा कि क्वेश्चन में डिटरमिनेंट है कि मैट्रिक्स है ना अनामिका। ध्यान से आंखें खोल के, किसी भी एग्जाम का पहला टारगेट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, और चूंकि एमसीक्यू है तो आंसर को भी ध्यान से पढ़ा जाए। हमेशा पहला या चौथा ही आंसर सही नहीं होता है ना गौरव? क्लियर? ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो अब एक इसका नेक्स्ट टॉपिक बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोफैक्टर और माइनर, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। और फिर